हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के बारे में और ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग के बारे में, यानी कि ओएलटीपी और ओएलएपी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ओएलटीपी टीपी के बारे में, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के बारे में। बेसिकली ओएलटीपी को हैंडल करता है ऑपरेशनल डेटाबेस। ठीक, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कवर का बताया है कि ऑपरेशनल डेटाबेस क्या होता है, डेटा वेयरहाउस क्या होते हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या-क्या होता है। ठीक, आज हम बात करेंगे ओएलटीपी के बारे में, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के बारे में। बेसिकली ओएलटीपी को हैंडल करता है ऑपरेशन डेटाबेस मैनेजमेंट, क्योंकि ऑपरेशन डेटा मैनेजमेंट क्या होता है कि रियल टाइम पे काम करता है या ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करता है, यानी कि डायनेमिक जो डेटा होता है उसको हैंडल करता है रियल टाइम में। ठीक, और इसका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है। ठीक, यानी कि कुछ मिली सेकंड में रिस्पॉन्स दे देता है। और ये क्या करता है कि सिंपल क्वेरी को, यानी कि जो एसक्यूएल या नॉन एसक्यूएल की जो क्वेरी होती है वो सिंपल इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि वो उस क्वेरी को ट्रांसलेट कर लेता है सिंपल क्वेरी में, जिसकी वजह से इजीली होता है डेटा को फेच करना और यूजर के अंडरस्टैंडिंग में इजीली आ जाता है। ठीक, अब ओएलटीपी जो होता है ये बेसिकली हैंडल करता है विद ऑपरेशन डेटाबेस। ठीक, ऑपरेशनल डेटा जो होता है आर दोज दैट कंटेन इन द ऑपरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम। लाइक अगर एटीएम ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे जो एटीएम ट्रांजैक्शन होते हैं, क्योंकि वो रियल टाइम में होते हैं, तो डेटा में जो चेंजेस होते हैं वो रियल टाइम में होते हैं। ठीक, यानी कि आपने यहाँ से एटीएम कार्ड लगाया, पिन डाला, वहां से मैच हुआ, तो वेरीफाई हुआ, अकाउंट आगे बढ़ा, आपने अमाउंट डाला उसमें और एटीएम पिन डाला, पिन होता है, पिन होने के बाद अमाउंट डिडक्ट होता है। ठीक, आपने अगर निकाले, अगर 500 निकाला तो आपके अकाउंट से 500 क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक, ठीक, अगर डाला आपने क्रेडिट हो गए, अगर निकाला तो आपने डेबिट हो गया। वो रियल टाइम में चीज़ होती है। ठीक, रियल टाइम में जो अपडेट होता है डेटाबेस के अंदर वो कौन करता है? ओएलटीपी सिस्टम करना है, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग काम करता है। ठीक, वो इसी तरह बैंक ट्रांजैक्शन में क्या होता है? ठीक, मान लीजिए कि आपने अमाउंट पैसा जमा किया, जब पैसा जमा करते हैं, ठीक, जैसे जमा करते हैं तो आपके अकाउंट में मैसेज आ जाता है कि अमाउंट डिबिटेड हो गया। ठीक, इतना अमाउंट डेबिट हो गया। ठीक, और अकाउंट में जो बैलेंस होता है वो भी क्या हो जाता है, तुरंत अपडेट हो जाता है। ठीक, ये रियल टाइम में काम करता है। ठीक, अब वहीं बात करते हैं ओएलएपी की, यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल सिस्टम प्रोसेसिंग के बारे में। ठीक, देखिए, ओएलएपी क्या होता है? बेसिकली वर्क करता है डेटा वेयर हाउस में। डेटा वेयर हाउस में क्या होता है? डेटा को क्या करते हैं? पहले सबसे पहले डेटा को एनालाइज़ करते हैं, उसके बाद डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। ठीक? और जो डेटा हो इस्तेमाल किया जाता है वो हिस्टोरिकल डेटा होता है, यानी कि अगर एक बार डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया है तो रियली उसको चेंज किया जाता है। रियली मतलब यानी कि बहुत ही कम चांस होते हैं उसको चेंज करना, उसको अपडेट करना। ठीक? अपडेट करते हैं, बहुत ही कम चीज़ वो अपडेट होता है डेटा। ठीक? इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हिस्टोरिकल डेटा पे काम करते हैं और या अराइवल डेटा पे काम करते हैं हम लोग। ठीक? और बेसिकली इसी डेटा की हेल्प से हम लोग डिसीजन लेते हैं अपने बिजनेस के लिए। ठीक, नाउ अब हिस्टोरिकल डेटा आर दोज डेटा दैट आर अचीव्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड। फॉर एग्जांपल इफ वी कलेक्ट मान लीजिए इफ वी कलेक्ट अ 10 ईयर इंफॉर्मेशन अबाउट अ फ्लाइट रिजर्वेशन, देन डेटा कैन गिव अ such meaningful data such as a trend in the reservation. ठीक, they may provide a useful information like peak and time travel, what kind of information travel in various class and economic class. ठीक, now एग्जांपल बहुत अच्छा है यहाँ पे। ठीक, सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा क्या होता है? देखिए, वो डेटा जो बहुत सालों से हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, हमको अगर फ्लाइट, हमारे पास एग्जांपल है फ्लाइट रिजर्वेशन का, हमको अगर हम लोग फ्लाइट ओपन करनी है। ठीक, एक एयरलाइंस बनानी है तो सबको क्या करना, डेटा चाहिए कि कौन कितने टाइम में कहाँ ट्रैवल करता है, कौन सा सेशन सीजन ऐसा होता है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ठीक, वहाँ पे हम लोग अपना बिजनेस ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, कैसे अपनी जो बिजनेस को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, मान लीजिए कि विंटर में क्या होता था, लोग सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं? मनाली जाते हैं। ठीक, उत्तराखंड जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं या लद्दाख-वद्दाख जाते हैं। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी सीज़न में अपनी फ्लाइट को यहाँ पे डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं। ठीक, इस सीज़न में। ठीक, और बाकी सीज़न में यहाँ पे नहीं जाते हैं तो यहाँ से आप अब जो फ्लाइट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, किसी और सिटी में भेज सकते हैं। ठीक, मान लीजिए कि अभी हम लोग विंटर आ रहा है, विंटर में हम लोग अपनी जो दिल्ली से फ्लाइट कहाँ सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं क्योंकि छुट्टी मनाने जाते हैं, एन्जॉय करने जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अपने फ्लाइट को कर सकते हैं। ठीक, लगा सकते हैं और लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे अपने मार्केटिंग कर सकते हैं इसी एरिया पे, और यहाँ पे प्राइस हैं।
उसको भी इंक्रीज़ करके अपना प्रॉफ़िट कर सकते हैं, ठीक? अब जहाँ पे सीज़न नहीं होगा, जब यहाँ पे लोग ट्रैवल नहीं करेंगे, जब एक समय आएगा जहाँ पे उत्तराखंड लोग नहीं ट्रैवल करेंगे करते हैं, ठीक है? चाहे वो अ, मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में, ठीक है? फेस्टिवल सीज़न में नहीं ट्रैवल करते, तो कहाँ ट्रैवल करते हैं? तो कुछ लोग होता है अपने घर जाते हैं, दिल्ली से लखनऊ हो गया, दिल्ली से गोरखपुर हो गया, तो आप इसकी यहाँ की फ्लाइट चला सकते हैं और यहाँ का जो प्राइस है वो अपने आप से मैनेज कर सकते हैं, ठीक? ये एग्ज़ाम्पल हुआ ओएलएपी का, यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग का। बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हैं डेटा को एनालाइज़ करने में और अपने बिज़नेस के डिसीज़न मेकिंग में हेल्प लेते हैं, ठीक? नाउ आगे मूव करते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे इसके डिफरेंस के बारे में, ठीक है? डिफरेंस सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। देखिए, ओएलटीपी के बारे में इट इज़ सिस्टम व्हिच इज़ यूज्ड टू मैनेज ऑपरेशन डेटाबेस, व्हेयरएज़ ओएलपी बेसिकली यूज्ड फॉर मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन डेटाबेस। यूज़र क्या होता है? क्लर्क, क्लाइंट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर्सनल ओएलएपी क्या होता है बेसिकली नॉलेज वर्कर इंक्लूडिंग मैनेजिंग एग्जीक्यूटिंग एनालिटिक्स ओएलपी क्या होता है कस्टमर ओरिएंटेड ट्रांजैक्शन होता है क्वेरी प्रोसेसिंग या डन बाय क्लर्क या क्लाइंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल ठीक whereas OLP system is a market oriented knowledge provider including a manager to data analytic executing analysis where data content क्या होता है OLP system manage currently data to detail where are used for decision making OLP system manage a large amount of data historical data providing a facilities for summarizing and और executing ठीक whereas OLP basically use 10 MB to 10 GB ठीक O whereas OLP basically use 10 GB 100 GB to 100 TB तक ठीक है डेटा का इस्तेमाल करता है डेटाबेस डिजाइन के बारे में बात करें तो बेसिकली use in a inter ERP relation database model where and application oriented database model whereas OLP basically used for either a star or snowflake model ठीक बी का बात करें तो ओएलटीपी सिस्टम फोकस ऑन प्राइमरी ऑन करंट डेटा क्योंकि ये रियल टाइम में काम करता है करंट डेटा चाहिए तो और वेरएस ओएलपी बेसिकली क्या होता है हिस्टोरिकल डेटा पे काम करता है तो यहाँ पे जो मल्टीपल वर्जन होता है स्कीमा के और जो प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजिंग हो गया इंटीग्रेटेड फॉर इंफॉर्मेशन यानी स्टोर डेटा स्टोर तो उसका इस्तेमाल करता है क्योंकि जो ओएलपी में होता है वो हिस्टोरिकल डेटा पे काम करता है वो फास्ट डेटा भी होता है जितने भी मल्टीपल सोर्स होते हैं डेटा लाता है उसके बाद अनयूजफुल डेटा को हटाता है और यूज और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एनालाइज़ करता है और उससे डिसीजन लेता है, ठीक? और वॉल्यूम की बात की जाए तो इसकी नॉट वेरी लार्ज, ठीक? ये जो डेटा के बारे में होता है ज़्यादा लार्ज नहीं होता बट यहाँ पे क्या होता है ओएलपी में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक? नाउ एक्सेस पैटर्न की बात कीजिए बेसिकली, ठीक? यहाँ पे जो ऑपरेशन डेटाबेस होता है वो एटॉमिसिटी को फॉलो करता है वेयरएज़ एसएस ओएलपी में क्या होता है जो बेसिकली डेटा वेयरहाउस इस्तेमाल करता है ये बेसिकली फॉलो करता है मोस्ट रीड ओनली मेथड बिकॉज़ दीज डेटा वेयरहाउस आर स्टोर हिस्टोरिकल डेटा ठीक और एसएस मोड की बात की जाए तो रीड एंड राइट होता है यहाँ पे बेसिकली क्या होता है मोस्टली राइट ही होता है ठीक अगर इंस्टेंट एमडी की बात की जाए तो बेसिकली ये फास्ट होता है ये रिस्पॉन्स बहुत होता है बहुत टाइम में रिस्पॉन्स बहुत इजिली रिस्पॉन्स कर देता है बहुत क्विक टाइम में रिस्पॉन्स कर देता है ये क्या होता है लो रनिंग बैच होता है जो आप रिफ्रेश डेटा होता है अगर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की बात की जाए टेंस और ये बात की जाए तो मिलियंस होता है अगर नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो ये फुली नॉर्मलाइज होता है और ये पार्शली नॉर्मलाइज होता है प्रोसेसिंग स्पीड ये बहुत फास्ट होता है ये डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ डेटा है किस टाइप का डेटा है कॉम्प्लेक्स क्वेरी काउंट की है वो स्पीड डिपेंड करता है ये ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ओ एल टी पी और ओ एल बी में कन्वर्ट बताता है डिफरेंस बताता है ठीक फिर से बताता हूँ ओएलटीपी क्या होता है बेसिकली ऑपरेशन डेटाबेस इस्तेमाल करता है ओएलपी क्या इस्तेमाल करता है डेटा वेयर हाउस इस्तेमाल करता है इसमें जो होता है इसमें डायनेमिक डेटा इस्तेमाल करता है रियल टाइम में इसमें हिस्टोरिकल डेटा को इस्तेमाल किया जाता है थैंक यू एवरीवन